हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं क्लास 10th का। ठीक है, और पहला ही चैप्टर है हमारे पास और बिल्कुल हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ना इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग चीजें हमारे पास में पहले लेक्चर में ली गई हैं वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, और पहला ही टॉपिक है, देखिए चैप्टर के नाम से ही टॉपिक है और टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शंस, और ये चैप्टर का नाम भी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ही है। ठीक है, द फर्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें देखिए हम लोग के पास कुछ एक डेफिनेशन जो है दी गई है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिल रही है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म विच इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रोसेस, मतलब कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है जिसमें आपको कोई नई चीज मिले और नई प्रॉपर्टी के साथ मिले। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी पहले नहीं थी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के साथ वो मिल रहा है। ठीक है, मतलब नई प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं उसके पास में जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एक इसके नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन केमिकल रिएक्शंस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। मतलब क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं उनके बॉन्ड्स जो है टूट जाते हैं और फिर नए बॉन्ड्स जो है बनते हैं, मतलब नए एटम के साथ में किसी के साथ में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बन रहा है, नया बॉन्ड, और जो पुराने बॉन्ड रहते हैं वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक और पॉइंट, मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही है कि केमिकल रिएक्शंस में ऐसा होगा। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट चेंज। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम आप देख रहे हैं, उसकी रिएक्शन हो रही है किसी दूसरे एटम के साथ में, तो ऑक्सीजन का एटम जो है बदलेगा नहीं, वो ऑक्सीजन का ही एटम रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो जिस एलिमेंट का एटम था उसी एलिमेंट का ही एटम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारे पास में। हाँ, इसमें कुछ और ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि ऐसी चीजें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, मतलब जिन जिन चीजों से मिलकर के कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो वो रिएक्शन हो रही है। और जो चीज आपकी बन रही है, यानी कि जो चीज पहले नहीं थी और रिएक्शन में वो चीज आपको मिल गई जो पहले नहीं थी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में क्या करते हैं भी, पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हिस्सा लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं भी, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और जो चीज आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रही है, ठीक है, जितनी भी सारी चीज जो नई चीज आपको मिल जा रही है रिएक्शन के अंदर, वो क्या हो रहा है भी, प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, इसके हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल होंगे, वो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ एक्टिविटी टाइप है, वो क्या है कि मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट है। मैग्नीशियम आपका एक मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन हमने एक एक्सपेरिमेंट इसमें एक्टिविटी ले ली है। देखिए उसमें क्या लिखा है कि बिफोर एक्सपेरिमेंट जो है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करने से पहले कैसा होगा कि कुछ जो मैग्नीशियम होगा वो सिल्वरी व्हाइट मेटल जैसा होगा। ठीक है, सिल्वरी व्हाइट मेटल जैसा, और उसके बाद में जो है आपका इसको रिबन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप वायर के भी फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने का मतलब क्या है कि हम उसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलेंगे। डेजलिंग का मतलब होता है कि एकदम ऐसा, मतलब कोई रोशनी हो जाना, चकाचौंध, जो आपकी आंखें जो है एकदम झिलमिला दें। ठीक है, तो उस तरीके से जो चीजें होती हैं वो डेजलिंग के उसमें आती है कि डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलेंगी। ठीक है, टू फॉर्म व्हाइट पाउडर, और क्या होगा भी, व्हाइट पाउडर जो है बनेगा। उस व्हाइट पाउडर का नाम हम लोग क्या रखेंगे भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी एक्टिविटी का कुछ हमारे पास में डायग्राम दे रखा है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है। यहाँ पे क्या है कि भाई हमने किसी चीज से इसको पकड़ रखा है, ये जो चीज है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाली चीज मैग्नीशियम रिबन है, और हमने इसको एक टोंग के साथ में किसी तरीके से पकड़ रखा है। ठीक है, और ये बर्नर है, यहाँ से ऑक्सीजन की फॉर्म, मतलब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है इसके साथ में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पर जो भी डेजलिंग जो है व्हाइट फ्लेम निकलती होगी, और जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो नीचे जो गिर रहा है इस ग्लास के, उसमें कुछ हमारे पास में एक बर्तन टाइप रखा हुआ है जो ग्लास का है। ठीक है, उसमें जो गिर रहा है वो क्या है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, जो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का डायग्राम है, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो। ये केमिकल रिएक्शंस का बेसिकली एग्जांपल था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे कुछ अदर एग्जांपल है। वो अदर एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है हमारे पास में सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो दूध का खट्टा हो जाना होता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दूध पहले खट्टा नहीं था, अब कुछ नई प्रॉपर्टी उसके पास में आ गई।
ठीक है, तो वो क्या है आपका सोरिंग ऑफ मिल्क है, मतलब केमिकल चेंज हो गया। पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि उसमें केमिकल चेंज होना जरूरी होता है, फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब देखिए मिल्क से जो है वो फॉर्म मतलब हो जाना क्या भाई, कर्ड का बन जाना, तो वो क्या है, वो भी एक केमिकल एग्जाम मतलब केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड मतलब खाना हम लोग कोई चीज बना रहे हैं तो वो भी जो आपको लास्ट में बन करके जो भी चीज आपको मिलती है जिसको आप खाते हैं वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि वो पहले चीज नहीं थी जिसको आप खा रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का हजम होना यानी कि डाइजेस्ट होना, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आपने खाया कुछ और, ठीक है, और डाइजेस्ट हो रहा है वो किसी और फॉर्म में, तो वो एक प्रोडक्ट ही आपको नई प्रॉपर्टी के साथ में मिल रहा है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शंस का क्या हो रहा है अभी एग्जाम्पल ही हमें मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रेस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन के ऊपर जो जंक लग जाती है, रेस्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द मॉइस्चर, ठीक है, तो वो क्या जाता है, वो भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, किसी भी चीज का जलना हो सकता है, ठीक है, केमिकल एग्जांपल है, यानी कि कोई भी फ्यूल है जिसको हम जला रहे हैं कोई अपना काम करने के लिए, कोई चीज हीट करने के लिए, तो उसका जलना भी जो है क्या भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर आप जलाएंगे तो फिर वो उसको वापस उसी फॉर्म में नहीं ले सकते, वो केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, तो आपको नई चीज मिल गई, नई प्रॉपर्टीज के साथ में। तो हर वो प्रोसेस जिसमें आपको कोई नई चीज मिले, नई प्रॉपर्टीज के साथ मिले, जिसमें केमिकल बॉन्ड्स जो है वो टूटते हों, नए बॉन्ड्स बनते हों, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोसेस हमारे किस में आते हैं भी, केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके बाद में हम लोग बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करेंगे, इसके केमिकल रिएक्शंस की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज होती है जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी, तो क्या क्या चीज उसके अंदर पाई जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।